नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, तो चलिए एक और पथ पे आपको लिए चलते हैं। हाँ, जरा ये पथ डरावनी है, डरिएगा नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। कल देर रात ऑफिस से कुकरेल बांध के सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था कि अचानक एक भयानक एहसास हुआ कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा है। मैंने तुरंत बाइक खड़ी की और पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही सामने बांध की तरफ देखा, एक लड़की बालों को खोले हुए सिर नीचे किए मेरे ही ओर चली आ रही थी। मैंने सोचा कोई अकेली लड़की होगी, सुनसान जंगल है, मदद कर देता हूं। बाइक स्टार्ट करके जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो झम से एकदम गायब हो गई। अब मैं डर गया, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सुनसान जंगल था। इसके 3-4 किलोमीटर तक किसी भी इंसान से मदद की संभावना नहीं थी। मैंने झट से एक्सीलेटर बढ़ा दिया और बाइक भगा दिया। अचानक फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैंने इस बार ध्यान नहीं दिया और बाइक की स्पीड और बढ़ा दिया। तभी मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। मैंने पीछे देखा तो वो लड़की थी। उसके बालों से ढके होने के वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक पता नहीं कहां से सामने से एक कार फुल स्पीड में सामने आ गई। कार को देखते ही मैंने ब्रेक लगा दिया। बाइक पहले से ही काफी स्पीड में थी। ब्रेक लगाने की वजह से पलट गई। मैं बीच सड़क पर दूर फेंका गया और बाइक ढलान से होते हुए नाले में जा गिरी। इस दौरान मुझे तगड़ी चोट आई। फिर मैंने नोटिस किया कि जो कार मेरे सामने थी वो अचानक कहीं गायब थी और जो लड़की मेरे पीछे बैठी थी वो भी कहीं दिख नहीं रही थी। मैं बीच सड़क पर ही बैठा रहा और जेब में से बची एक चॉकलेट फाड़ कर खाने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब मैंने ये आस छोड़ दी थी कि मैं जिंदा घर लौटूंगा। तभी पेड़ों से डरावनी आवाजें आने लगी। सारा जंगल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर वही लड़की मेरी तरफ आती हुई दिखी और जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मेरे और करीब आई और मुझसे बोली, याद करो, साल भर पहले तुम इसी रास्ते से जा रहे थे। तुम्हारे सामने से एक कार आई। तुमने घबराकर बाइक रोक दी। तुम्हें बचाने के चक्कर में कार दूसरी तरफ मुड़ गई
और उस पेड़ से टकराकर कार का एक्सीडेंट हो गया। वो कार मैं ही चला रही थी। मुझे सिर में गहरी चोट आई। मैं बेहोश हो गई। तुम कार के पास आए। तुमने मुझे मरा हुआ समझकर यहीं छोड़ दिया और खुद यहां से भाग गए। मैं उस वक्त जिंदा थी। तुम मुझे बचा सकते थे। उस रात के बाद से मैं रोज यहां तुम्हारा इंतजार करती हूं और आज तुम पूरे 1 साल के बाद आखिर यहां आ ही गए। ये सुनकर मैं सदमा में चला गया। मेरी वजह से किसी की जान चली गई। इस गिलानी में मैं रो पड़ा। मुझे बहुत पछतावा होने लगा। मैंने उनसे कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है, तुम मेरी जान ले लो और मुझे खत्म कर दो। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उससे भी कीमती चीज चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? मैंने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपना कीमती वोट मोदी जी को दो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी जान चली गई। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मोदी जी का एक वोट कम हो गया। तुम्हारी वजह से मोदी जी का एक वोट कम हुआ है। आज तुम मुझसे ये वादा करो कि मोदी जी के लिए मेरे 1 वोट के बदले तुम 100 वोट इकट्ठा करोगे और जब मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने कहा, हां, मैं वादा करता हूं कि मैं मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह कहकर वो गायब हो गई। अब जंगल में चारों तरफ एक ऐसी आवाजें आने लगी जैसे सारे पशु पक्षी अपने अपने मस्त आवाजों में गीत गा रहे हैं। सभी खुश हैं। दोस्तों, जब कोई लीडर अपना कार्य पूरी ईमानदारी और कर्तव्य से करते हैं, पशु पक्षी भी उन्हीं के गीत गाते हैं और मरी हुई आत्मा भी उनका साथ देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और नए ज्ञान के पथ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।